Morning everyone. As you all know, we are discussing the chapter from tasting to digesting, and today's topic is good food, good health. Dr. Aparna has two patients, Rashmi and Kailash. बेटा यहाँ पे एक छोटी सी स्टोरी दी गई है, उसमें डॉक्टर अपर्णा और उनके दो पेशेंट्स के बारे में बताया गया है. डॉक्टर अपर्णा जो है उनके पास दो पेशेंट्स आए हैं, उनका नाम है रश्मि एंड कैलाश. डॉक्टर अपर्णा टॉक टू दैम टू फाइंड आउट मोर अबाउट दैम. रीड व्हाट द डॉक्टर फाउंड. ठीक है, उसका डॉक्टर जो है वो उनसे कुछ क्वेश्चंस पुट अप करती है उनके पेरेंट्स से एंड उनके बारे में जानती है. जब डॉक्टर उनके बारे में पूरी डिटेल्स निकाल लेती हैं, ठीक है, तो डॉक्टर उनकी रिपोर्ट्स बनाती है. ठीक है, जिसमें डॉक्टर ने यहाँ पे रिपोर्ट में पहली रिपोर्ट बनाई है रश्मि की. उसमें उन्होंने मेंशन किया है कि वो कितने ईयर्स के हैं, 5 ईयर्स के हैं. शी लुक्स अबाउट 3 year old. शी हैज़ वेरी थिन आर्म्स एंड लेग्स एंड अ पॉट belly, stomach like a balloon. शी ऑफन फॉल सिक. ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले रश्मि के बारे में बताया गया है. ठीक है, कि रश्मि जो है तो 5 साल की, लेकिन अगर उसे आप देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि वो 3 साल की बच्ची है. उसके जो हाथ और पैर हैं वो बहुत ज़्यादा पतले हैं और जो स्टमक है वो बैलून की तरह है और वो कभी भी बीमार पड़ जाती हैं. शी ऑलवेज फील्स टायर्ड एंड कैन नॉट गो टू स्कूल रेगुलरली. वो हमेशा क्या करती है, उसे ऐसा लगता है हमेशा वो थकी थकी सी है. ठीक है, और वो रेगुलर स्कूल भी नहीं जाती है. शी डज़ नॉट हैव द स्ट्रेंथ इवन टू प्ले. और उसके बाद इतनी स्ट्रेंथ भी नहीं है कि वो अपने आस पड़ोस के अपने भाई बहनों के संग क्या कर सके, खेल सके. फूड. शी इज़ लकी इफ़ शी कैन गेट अ लिटिल राइस और 1 रोटी टू ईट इन द होल डे. और वो कितना फूड खाती है, मतलब अगर उसे एक रोटी भी मिल जाए और थोड़े से राइस मिल जाए तो उसके पूरे दिन के लिए वो खाना बहुत हो जाता है. ओके, नाउ नेक्स्ट पेशेंट जो है वो है कैलाश. कैलाश की जो एज है वो कितनी है, 7 ईयर्स है. ही लुक्स ओल्डर देन हिज एज. ठीक है, कैलाश जो है वो अपनी एज से भी क्या लगता है बेटा, बड़ा लगता है. हिज बॉडी इज़ फैट एंड फ्लैवी. उसकी जो बॉडी है वो कैसी है, फैट और फ्लैवी है, यानी मोटा, जैसे बोलते हैं मोटा तगड़ा, उस टाइप का है. ही हैज़ पेन इन हिज लेग्स. और उसके लेग्स में हमेशा क्या रहता है, पेन रहता है. ही इज़ नॉट वेरी एक्टिव. और ना ही वो कभी तो क्या रहता है, एक्टिव रहता है, मतलब गेम्स खेलने में या किसी भी काम को करने में. ही गोज़ टू स्कूल बाय बस एंड स्पेंड मैनी आवर्स वॉचिंग टीवी. ठीक है, और वो स्कूल कैसे आता है, बस के थ्रू जाता है, बिल्कुल चलता फिरता नहीं है. ठीक है, एंड दिन भर अपने घर में क्या करता है, टीवी देखता रहता है. फूड की अगर हम बात करें, ही डज़ नॉट लाइक टू ईट cooked food like dal, rice, vegetable and roti. The only things he finds tasty are chips, burger, pizzas, soft drinks from the market. ठीक है, फूड में वो क्या नहीं खाता, फूड में वो कुकड फूड नहीं खाता, जैसे दाल होता है, राइस होता है, वेजिटेबल होता है, रोटी होता है, वो नहीं खाता. इसके बजाय वो क्या खाता है, उसे पिज़्ज़ा हो गया, बर्गर हो गया, सॉफ्ट ड्रिंक्स हो गया, ये खाना पसंद है. यानी कि क्या खाता है, वो जंक फूड को ज़्यादा प्रेफर करता है एज़ कम्पेयर टू कुकड फूड. After knowing about this, डॉक्टर अपर्णा मेजर द हाइट एंड वेट ऑफ बोथ चिल्ड्रन. जब उन्होंने पूरी डिटेल्स निकाली तो उसके बाद उन्होंने उनकी हाइट और वेट को मेज़र किया. देन शी टोल्ड देम देयर इज़ ओनली वन ट्रीटमेंट फॉर योर प्रॉब्लम, दैट इज़ प्रॉपर फूड. और उसका जब उन्होंने उनका वेट नापा, सब कुछ देखा, तो उन्होंने उनके पेरेंट्स को बताया कि इनका कुछ ट्रीटमेंट नहीं है, सिर्फ आप इन्हें प्रॉपर फूड दोगे तो ये बच्चे ठीक हो जाएंगे. ये जो गर्ल है इसके अंदर स्ट्रेंथ आ जाएगी, ये बड़ी लगने लगेगी. और अगर कैलाश को आप सही तरीके से जंक फूड ना देके घर का फूड दोगे तो इसकी हेल्थ भी सही हो जाएगी, ये ज़्यादा मोटा नहीं होगा और कहीं ना कहीं इसकी जो हेल्थ है वो कंट्रोल हो जाएगी. ओके, प्रॉपर फूड. एवरी चिल्ड्रन यू हैव लर्न अबाउट 2 children. One is Kailash who does not like homemade food. The other one is Rashmi who does not even get proper meal of the day. बेटा यहाँ पे हमने 2 स्टोरीज़ के बारे में डिस्कस करा, मतलब 2 बच्चों की स्टोरी के बारे में डिस्कस करा. ठीक है, पहला कैलाश, ठीक है, जिसे होममेड फूड पसंद नहीं था, जंक फूड पसंद था. एंड दूसरी गर्ल है रश्मि, जिसको प्रॉपर मतलब जो प्रॉपर अमाउंट में मील को नहीं लेती थी. अबाउट हाफ ऑफ द चिल्ड्रन इन आवर कंट्री आर लाइक रश्मि. और हाफ से भी ज़्यादा अगर हम सर्वे करने निकलें तो हाफ से भी ज़्यादा बच्चे ऐसे होंगे इस कंट्री में जो कैसे हैं, रश्मि के जैसे हैं, प्रॉपर अमाउंट में फूड को नहीं खाते हैं. दे डू नॉट गेट इनफ फूड दैट दे नीड टू ग्रो एंड डेवलप प्रॉपरली. ठीक है, वो इतना फूड नहीं लेते हैं जिससे वो क्या कर सके,
मतलब उनका जो ग्रोथ और डेवलपमेंट है वो हो सके। मतलब खाने वो कम खाते हैं, तो जिसकी वजह से उनका ग्रोथ और डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है वो भी प्रॉपर नहीं हो पाता। दीज चिल्ड्रन आर वीक एंड सिकली। और ये जो बच्चे होते हैं कैसे होते हैं, बहुत ज़्यादा वीक होते हैं और हमेशा बीमार रहते हैं। बट इट इज़ राइट टू एवरी चाइल्ड टू गेट प्रॉपर फूड। पर ये राइट होना चाहिए कि हर बच्चे को पूरा फूड मिले, हर बच्चे का अधिकार है। लेकिन ये बच्चे जब खुद ही क्या करते हैं, जो खुद ही फूड को सही से नहीं लेते हैं, ठीक है, प्रॉपर अमाउंट में नहीं लेते हैं, ठीक है, खाने में जंक फूड को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, तब इस तरह की प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। तो हमें क्या करना है, अगर हमें ग्रो जल्दी से करना है, डेवलप सही से होना है, अपनी इम्यूनिटी को अच्छा रखना है, ठीक है बेटा, हमें जल्दी बीमार नहीं पड़ना है, तो हमें क्या करना होगा, फूड को प्रॉपर अमाउंट में खाना होगा। यहाँ पे एक आपको छोटी सी स्टोरी और दी गई है, ठीक है, गोमती की। गोमती इज़ 30 ईयर्स ओल्ड। गोमती जो एक लेडी है, 30 ईयर्स ओल्ड है इसकी एज। गोमती वर्क्स इन फील्ड्स ऑफ रिच फार्मर। और गोमती जो है वो एक बड़े फार्मर की फील्ड में क्या करती है, काम करती है। फॉर ऑल हर हार्ड वर्क शी गेट पेड वेरी लिटिल। और पूरा दिन भर काम करने के बाद उसे शाम मतलब जब भी जो पैसा मिलता है बहुत कम मिलता है। सो लिटिल दैट शी कैन नॉट इवन बाय इनफ राइस टू फीड हर फैमिली। और उसे इतना कम पैसा मिलता है कि वो अपनी फैमिली के लिए राइस भी नहीं ले जा सकती है उन्हें खिलाने के लिए। सम मंथ शी डज नॉट गेट वर्क एट ऑल, दैन शी हैज़ टू ईट लीव्स एंड रूट्स फ्रॉम द जंगल। और अभी बीच में क्या हुआ, कुछ महीनों तक जब उसे बिल्कुल काम नहीं मिला, उसका काम सही से नहीं चला, तो वो जंगल से क्या लीव्स और रूट्स लाई, जिससे उसने अपने घर में अपने बच्चों को खिलाया। गोमती चिल्ड्रन आर ऑलवेज वीक विद हंगर एंड ऑलवेज से। गोमती के जो बच्चे हैं वो हमेशा से क्या रहते हैं, कमज़ोर रहे हैं, हमेशा उन्हें भूख से क्या कहते हैं, कब भूख लगी मतलब हमेशा से कमज़ोर रहे हैं, ठीक है। एंड साथ ही साथ उसके बच्चे जो है वो जल्दी बीमार पड़ते हैं। फ्यू ईयर्स अगो हर हस्बैंड डाइड ऑफ हंगर। अब कुछ साल पहले उसके जो हस्बैंड थे वो भी भुखमरी के कारण क्या हो गई थी, उनकी डेथ हो गई थी। मोस्ट राइस ग्रोज इन कालाखंडी district. Rice is even sent to more states from there. Many times the rice that keeps lying in the godowns gets spoiled. In the same Kalakhandi, there was many poor like Gomti. Why do people die hunger in such place? तो यहाँ पे बेटा बताया गया है कि जो कालाहंडी जो जगह है, ठीक है, कालाहंडी जो डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे राइस बहुत ज़्यादा अमाउंट में उगता है, ठीक है। उसके अलावा और वहाँ से ही राइस अलग अलग स्टेट्स में क्या किया जाता है, ट्रांसपोर्ट किया जाता है, ठीक है। कुछ टाइम्स तो क्या होता है कि जो राइस है वो गोडाउन में रखा रखा सड़ जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि अगर कालाखंडी में गोमती जैसे और मतलब गोमती जैसे पुअर लोग भी रहते हैं, तो क्यों उन्हें प्रॉपर अमाउंट में राइस वगैरह नहीं मिल पाता, क्यों गवर्नमेंट उनको या फिर वहाँ के जो लोग हैं वो उनको क्यों नहीं दे पाते, इतनी वहाँ भुखमरी क्यों है, ठीक है बेटा। तो यही क्वेश्चंस, क्यों उनको सही अमाउंट में फूड नहीं मिल पाता, जिस वजह से उनकी फैमिलीज़ के जो लोग हैं वो डाई हो जाते हैं, ठीक है बेटा। तो इस चैप्टर में यही है कि अगर आप प्रॉपर फूड खाएंगे, ठीक है, तो आपकी जो बॉडी है वो भी अच्छे से ग्रो करेगी, डेवलप करेगी, ठीक है, आपकी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी, आप जल्दी से बीमार नहीं पड़ेंगे। और अगर आप प्रॉपर अमाउंट ऑफ फूड नहीं खाते हैं तो आप सिक भी रहेंगे, आपकी बॉडी का ग्रोथ और डेवलपमेंट भी सही से नहीं होगा, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा घर के फूड को खाएं, घर के फूड को प्रेफर करें, जंक फूड को बिल्कुल प्रेफर ना करें। जैसे कि यहाँ पे आपने जो प्रॉब्लम देखी, ठीक है बेटा, जैसे कि यहाँ पे हमने प्रॉब्लम देखी किसकी, कैलाश की, जो जंक फूड खाता था, तो जंक फूड खाने से वो कैसा हो गया, हेल्दी हो गया, मोटा सा हो गया। भले उसके अंदर जान नहीं थी, कुछ वो नहीं था, लेकिन उसने वो कैसा हो गया, दिखने में ज़्यादा हैवी हो गया, ठीक है, और स्ट्रेंथ उसके अंदर बहुत ज़्यादा कम थी, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से हमें क्या करना चाहिए, हमें जितना अमाउंट में हो सके हमें प्रॉपर फूड, जैसे दाल है, रोटी है, वेजिटेबल्स है, राइस है, मिल्क है, इन सब चीज़ों को खाना चाहिए। और गवर्नमेंट को भी इस तरीके से ऐसी योजनाओं को लाना चाहिए जिससे वो गरीब लोगों को क्या कर सके, मतलब जो फूड है वो प्रोवाइड कर सके। और जो गोमती जैसी जो फैमिलीज़ हैं उनकी फैमिली से कोई भी एक्सपायर, कोई भी किसी की भी डेथ ना हो, मतलब हंगर के कारण, ठीक है। तो गवर्नमेंट को जब इस चीज़ में देखेगी, उनको फूड वगैरह प्रोवाइड करेगी, तो लोग जो हैं वो बीमार नहीं पड़ेंगे और हंगर के कारण अब उनको जो अपनी लाइफ है वो सेक्रीफाइस नहीं करनी पड़ेगी। ओके।
That's all for today. Thank you, everyone.